प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम में, उसके महान उपस्थिति में सुरक्षित होंगे, आशीषित होंगे, आनंदित होंगे। प्रियो, आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिए याकूब की किताब 5 अध्याय वचन 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल इस बात को हमें सिखाती है कि धर्मी जन अगर प्रार्थना करे तो बहुत कुछ संभव है। प्रार्थना में सच में सामर्थ्य है, प्रार्थना में सच में चमत्कार होता है। मैं अपने चर्च, अपने कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। कई लोग कैंसर से ठीक हुए, ट्यूमर से, गठान से। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके शरीर में कई ऐसी बेटियाँ थी, बहनें थी, जिनके ब्रेस्ट में ट्यूमर था और वो अद्भुत रीति से लोप हो गया। प्रभु के लोगों, क्या ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि कोई व्यक्ति चमत्कारिक है या कोई व्यक्ति सामर्थी है? नहीं, प्रार्थना में सामर्थ्य है। बहुत बार लोग ये सोचते हैं, खासकर जब प्रेयर का माहौल होता है, कई बार जब हम सोचते हैं कि सब लोग अगर मिल के प्रार्थना करेंगे, सब लोग अगर मिल के प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रार्थना करेंगे तो शायद परमेश्वर सुनेगा। याद रखिए, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि धरना प्रदर्शन। कई बार हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा मिल के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु शायद सुनेगा। बिल्कुल नहीं। बाइबल में लिखा है, एक ऐसा गांव, एक ऐसा नगर, एक ऐसा भीड़ जहां पर विश्वासी नहीं थे, प्रभु वहां काम नहीं कर सका। मैं एक व्यक्ति की गवाही को सुन रहा था। उस बहन को कैंसर था और उस कैंसर ने, जब वो कैंसर हुआ, उसके पास धन पैसा सब कुछ था, स्थिति बहुत गंभीर थी और उसने कई लोगों को प्रार्थना निवेदन भेजा। अपने चर्च के कई लोगों को कहा, मुझे कैंसर है, मेरे पास बहुत पैसा है, पर पैसे से मैं कैंसर से बच नहीं सकती। मुझे अगर देना है तो मुझे प्रार्थना देना चालू करो। और वो महिला फूट फूट कर रोती। जब जब प्रार्थना होता ऐसे रोती जैसे अभी बस थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु होने वाली और जगत को और इस संसार को, परिजनों को छोड़ के चले जाएंगे। बहुत विलाप करके रोती थी। उसका ऑपरेशन हुआ, जिस जगह पर उसका कैंसर था, ट्यूमर था, डॉक्टर उससे सर्जरी किया, काटा, निकाला और वो अद्भुत रीति से चंगी हो गई। उसे कीमोथेरेपी और भी जो उसके साथ साथ जो मेडिसिन दिया, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई। वो भली चंगी। उसने गवाही दिया कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, मैंने लोगों से प्रार्थना मांगा था और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, प्रार्थना का और बेबसी, लाचारी का बड़ा गहरा संबंध है। जब आपको ये लगता है कि मैं प्रार्थना करवा लेता हूँ और मेरे पास एक और ऑप्शन है, आप वहाँ पर प्रार्थना को कमज़ोर करते हैं। पर जब आपको लगता है कि इस प्रार्थना के अलावा, प्रभु के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं, तब आप सच में प्रार्थना करते हैं। जब आपको मालूम है आपकी किडनी डैमेज हो गई है, डॉक्टर उसे हील नहीं कर सकता, उस समय आप प्रार्थना कैसे करेंगे? हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोता है, प्रभु मैं खराई के साथ चलता रहा, मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं मर ही जाऊंगा। परमेश्वर ने 15 वर्ष उसे फिर से दे दिया। हालेलुया। उस अंधे को मालूम था, अगर आज नहीं, अभी नहीं, तो फिर कभी नहीं। वो बिलख बिलख कर रोया। उसने कहा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। लोगों ने डांटा, फटकारा, चुप रहा, नहीं रुका वो। उसने कहा, नहीं प्रभु, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, दे प्रभु। हालेलुया। ऐसी लाचारी, बेबसी की प्रार्थना, जिद्द वाली प्रार्थना, समर्पण की प्रार्थना, निर्भीकता की प्रार्थना चमत्कार को लेकर आती है। एक कनानी स्त्री आई यीशु के पीछे, प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है प्रभु। डॉक्टर के पास गई, वैद्य के पास गई, बैगा के पास गए, कुछ नहीं हुआ, प्रभु दया कर दे। चेलों ने कहा, शांत रह, दूर चली जा, मता पीछे। लिखा है वो और आगे बढ़ी, यीशु के पीछे चिल्लाती रही और तब यीशु ने उससे बात किया, उसकी बेटी को चंगा किया। परमेश्वर के लोगों, बड़ा ग्रुप, बड़ा समूह का प्रार्थना करें और उस प्रार्थना में समर्पण ना हो, आंसू ना हो, उसमें निर्भीकता ना हो, उसमें वेदना ना हो, वो प्रार्थना नहीं है। वो केवल आडंबर है, केवल एक प्रोसीजर है। परमेश्वर के दास एलिय्याह के विषय में लिखा है, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। याकूब 5 अध्याय 16, 17, 18 वचन पढ़िएगा। लिखा है, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की परमेश्वर से, मेह ना बरसे, और 3.5 साल तक मेह नहीं बरसा। आइए हम भी गिड़गिड़ाना चालू करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम गिड़गिड़ाना शुरू करें ताकि परमेश्वर अपने काम को प्रकट करें। प्रभु अपनी महिमा, अपने प्रकाशन को प्रकट करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। गिड़गिड़ा कर मांगिए। जब आप गिड़गिड़ाएंगे, शैतान भागेगा, बीमारियां भागेंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगे।
उस बहन ने कहा, मेरे पास पैसा बहुत था पर मेरी बीमारी कैंसर नहीं जा सकती, पैसे से नहीं जाएगा। इसलिए मैंने गिड़गिड़ाना शुरू किया, मैंने रोना शुरू किया और लोगों से प्रार्थना का सपोर्ट मांगना शुरू किया। प्रभु के लोगों, यदि बच्चा आपका बीमार है, आपसे बेहतर प्रार्थना कोई नहीं कर सकता। यदि आप बीमार हैं, यदि आपको प्रॉब्लम है, अगर आप समस्या में हैं, आपसे बेहतर कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। इसलिए घुटना पहले आप टेकिए। पास्टर तो टेकेगा ही, कलीसिया तो टेकेगा ही, पहले आप घुटना टेकिए, आप नम्र हो जाइए, आप गिड़गिड़ाइए, आप उपवास में आ जाइए। निनवे के लोगों ने रोना बिलखना चालू किया। परमेश्वर के दास के कहे गए शब्द कभी फेल नहीं होते थे। योना कहता, प्रभु तूने मेरी जुबान को पलट दिया, तो दयालु परमेश्वर है। प्रभु आप पर दया करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपकी परिस्थितियों को पलट देगा, शत्रु के सारे हमले को पलट देगा। वो आपके भीतर में, आपके घरों में, आपके परिवार में महान काम को करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, लाचारी बेबसी ऐसी प्रार्थना को तो ग्रहण करता है जिसमें समर्पण हो, जिसमें आंसू हो, जिसमें वेदना हो। जैसे आप गसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, आपका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा था। प्रभु ऐसी प्रार्थना करना हमें सिखा। प्रभु हमें भी समर्पण दे पिता, ताकि हम अपने चमत्कारों को पा सकें, हम अपने महान कामों को देख सकें, महान दर्शनों को देख सकें। पिताजी, मैं हर एक भाई बहनों के जीवन को, हर एक घर परिवार को, इनकी रोजी रोटी, बिजनेस, व्यवसाय, सब बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और हम इन्हें यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। पिता धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इन वीडियो को सुने, देखें और आशीष के कारण होने पाए। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की।